नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो 29 जून 2024 सुबह के 3 बजे इंडियन आर्म फोर्सेस लद्दाख मतलब एलएसी के पास उनकी एक टैंक है दैट इज T-72। तो उस टैंक के अंदर 5 सोल्जर्स मौजूद थे, इंक्लूडिंग जेसीओ दैट इज द जूनियर कमीशन ऑफिसर। ये सब के सब इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं। तो ये जो 5 इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं ये टैंक T-72 के अंदर बैठ के दे वे ट्राइंग टू क्रॉस अ रिवर। वो एक रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे एंड दैट रिवर वाज गोदी रिवर। अनफॉर्चुनेटली जब वो रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो जो रिवर है उसमें फ्लडिंग हो गई, मतलब जो रिवर का वाटर लेवल है वो ज्यादा राइज कर गया, जिसकी वजह से जो टैंकर है वो अब सबमर्ज हो गया पानी के अंदर। एंड जिनकी वजह से वी हैड टू बियर अ लॉस ऑफ 5 प्रीशियस इंडियन आर्म फोर्स सोल्जर्स। ये देश के लिए एक बहुत दुखद खबर है क्योंकि हमको अपने 5 बहादुर जवानों को खोना पड़ा, वो भी युद्ध में नहीं, एक एक्सीडेंट में। मतलब ये देश के लिए एक बहुत ही ज्यादा शर्म की बात भी हम कह सकते हैं, प्लस एक चिंता का विषय भी है एंड एक लाइक इट्स वेरी शॉकिंग कि कैसे ऐसे एक्सीडेंट्स में हम इतने प्रीशियस हमारे सोल्जर्स को लूज कर सकते हैं, बिकॉज एवरी सोल्जर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। तो इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में चर्चा करेंगे। हम पहले पूरा सिनेरियो को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो भी मैं डिस्कस करूंगा, जो भी अभी बातें ऑन रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे ही हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट जो बातें ऑन रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे हम अपने लेवल पे जो भी घटना घटी है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जो अपने को जरूर सरकार के सामने रखना है, लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने अपने को ये पॉइंट्स रखने हैं कि कुछ हमको चीजें, अपने को कुछ जवाब चाहिए, लाइक सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। डेफिनेटली ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज है कंट्री के लिए। तो बेसिकली 29 जून 2024 सुबह के 3 बजे इंडियन आर्म फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स अपनी रूटीन एक्सरसाइज कर रहे थे। रूटीन एक्सरसाइज का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो वो रेगुलरली करते हैं। एंड रूटीन एक्सरसाइज में बेसिकली 5 इंडियन सोल्जर्स टैंक T-72 के अंदर बैठ के एक रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे एंड वहां पे दे मेट विद एन एक्सीडेंट। उनका जो टैंक है वो डूब गया। अगर हम टैंक T-72 को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें कि क्या इसमें टैंक T-72 की भी गलती हो सकती है क्या, बिकॉज अगर टैंक डूबा है तो अगर टैंक T-72 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सोवियत डिजाइंड मेन बैटल टैंक है, MBT मेन बैटल टैंक। तो बेसिकली ये सोवियत डिजाइंड है। तो जब सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसमें रशिया प्लस यूरोप की कुछ कंट्रीज का पूरा एक जो ग्रुप था उसको हम सोवियत यूनियन कहते थे। 1990s में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो सोवियत के समय इस ये जो टैंक है ये बनना शुरू हुआ। अब अगर मैं इसकी कैपेबिलिटीज की बात करूं टैंक की, तो इसमें डेफिनेटली फायर पावर करने की कैपेबिलिटी है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छेद अपने को दिख रहा है, मतलब एक गन अपने को दिख रही है, पूरा का पूरा गन। तो हम एम्यूनेशन को फिल करके इस गन में से फायर कर सकते हैं। काफी दूर तक हम फायर कर सकते हैं, मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। फायर पावर, हम डिफरेंट डिफरेंट के एम्यूनेशन फिल कर करके शूट कर सकते हैं लॉन्ग रेंज में भी। इसके अलावा इसकी क्या कैपेबिलिटी है, तो ये जो गन है दैट इज लाइक 125 मिलीमीटर का वो होल है, उसमें से एम्यूनेशन हम फायर कर सकते हैं। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी दैट इज प्रोटेक्शन। बेसिकली इसकी जो बॉडी है टैंक T-72 की, इसको एक काफी अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है, आर्मर प्रोटेक्शन। एक्चुअली मल्टीपल लेयर्स से बना गया है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन लाइक मेटल्स। तो इसमें अपने को काफी सारे लेयर्स मिलेंगे, लेयर्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। तो बेसिकली एक अच्छा प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है सो दैट अगर आग लग जाए या कुछ भी
अटैक इस पे हो तो ये उसको रजिस्ट कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है इसमें, लाइक मेटल की भी लेयर है, उसके साथ साथ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इसकी भी लेयर है, विच प्रोवाइड्स इट अ गुड प्रोटेक्शन। तो टैंक T-72 के पास फायर पावर है, एक अच्छा प्रोटेक्शन पावर है, डिफेंस पावर जिसे कहते हैं। इसके साथ साथ मोबिलिटी, तो बेसिकली देखो ये भी एक व्हीकल है ना, टैंकर भी तो एक व्हीकल है जो मूव कर सकता है। इसके अंदर भी इंजन है, तो बेसिकली इसके पास डीजल इंजन है, ये डीजल से चलता है, इसके पास डीजल इंजन है। एंड ऑल्सो रोड पे अगर आपकी क्लियर रोड है, सपाट रोड जिसे कहते हैं, उस पे ये 60 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड को रीच कर सकता है, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि देखो अल्टीमेटली होता क्या है ना, जब भी वॉर होता है तो हमको टैंकर्स को मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वहां पे वॉर में टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लॉजिस्टिक्स, भाई अगर मान के चलो कहीं पे हमला हो गया तो अपने को फटाफट अपने रिसोर्सेस को वहां पे मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर वाली, इट विल एड एडवांटेज। तो ये सारी कैपेबिलिटीज है। इसके साथ साथ इसकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है, एम्फीबियस कैपेबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि ये तैर भी सकता है। देखो एम्फीबियस क्या होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो आपके क्या कहते हैं, लैंड में भी सरवाइव कर सकते हैं, पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल पानी के अंदर भी रहता है और पानी से बाहर आ जाएगा तो भी वो सरवाइव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी डेथ हो जाएगी। फिश पानी के बाहर सरवाइव नहीं कर सकती। तो बेसिकली जो टैंकर है ये पानी के अंदर भी तैर सकता है, इसलिए हम वाटर बॉडीज को क्रॉस कर सकते हैं इस टैंकर की मदद से। इस टैंकर में वो कैपेबिलिटीज है। इट कैन क्रॉस अप टू सर्टेन डेप्थ। अगर पानी बहुत गहरा है तब तो देखो फिजिक्स वहां पे लग जाएगी ना, बायोन्सी है ना, ये सारे कंसेप्ट लगेंगे। क्योंकि अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा है ना तो पानी फिर उसको खींच लेगा अपने अंदर, फिर वो फ्लोट नहीं कर पाएगा ये, है ना। मतलब ये जो है, इट कैन क्रॉस दी वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड डेप्थ ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी का। तो अब अपने को कुछ कुछ समझ में आएगा कि टैंक T-72 की क्या कैपेबिलिटीज है। ये एक सोवियत डिजाइन मेन बैटल टैंक है, जिसमें फायर पावर करने की कैपेबिलिटी है, प्रोटेक्शन इसमें एक अच्छा प्रोटेक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स विद मेटल्स एंड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये डीजल इंजन से पावर्ड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी ये रीच कर सकता है ऑन अ प्लेन रोड। और इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी है कि ये तैर भी सकता है अप टू अ सर्टेन डेप्थ। एंड डेफिनेटली वॉर के लिए तो ये काफी अच्छा माना जाता है टैंकर, क्योंकि भाई अगर अपने को हमला करना है दुश्मन पे तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस से आप बहुत सेफली, क्योंकि इसके अंदर जो भी सोल्जर्स रहेंगे दे विल बी सेफ, क्योंकि अंदर बैठ के दे जस्ट हैव टू टारगेट शूट एंड लाइक मूव इट। तो अब अगर हम इसका ड्रॉबैक की बात करें या लिमिटेशन, लाइक लिमिटेशन विल बी द राइट वर्ड, तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि इसकी जो एर्गोनॉमिक्स है वही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन। मतलब कि देखो एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि इसका जो इंटीरियर है ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्रैम्प है। मतलब इसके अंदर अगर कोई चला जाता है ना तो बहुत उसको दब के रहना पड़ेगा। मतलब इसका इंटीरियर ढंग से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से, और इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑक्सीजन ब्रीदिंग मास्क ऐसी कोई चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है। कल को अगर ये डूब जाता है तो आपके पास कोई भी रेस्क्यू के लिए चीज बचती नहीं है, कोई भी ऐसा कोई मास्क नहीं है कि जिसके मदद से आप ऑक्सीजन ब्रीथ कर सके। प्लस इसका जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा मेसी है एक तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड है। तो काफी मुश्किल है अगर मान के चलो लंबी जंग चल रही है लॉन्ग आवर्स में, तो इसके अंदर सरवाइव करना कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर द सोल्जर्स। ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन। एंड अभी अपने को कुछ कुछ ये बात समझ में भी आ रही है कि अगर ये लेट अस सपोज टैंक पानी में डूब गया, लाइक जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे अगर पानी में डूब भी गया, तो देखो सोल्जर्स तो डेफिनेटली इतनी अच्छी उनको ट्रेनिंग मिलती है, लाइक दे आर प्रोफेशनल स्विमर्स, दे आर वेरी गुड। कितना भी पानी का डेप्थ हो वो तैर के अपने आप को बचा सकते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। सोल्जर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको चाहे कितना भी गहरा पानी हो आप उसके अंदर तैर के अपने आप को बचा सको। तो अब यही क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर टैंकर डूब भी गया तो भी, भाई छोटा सा टैंकर है, 5 लोग इसके अंदर सवार है, आराम से आप एग्जिट कर सकते हो।
आप बाहर निकल के तैर के अपनी जान बचा सकते हो। तो और ये भी थोड़ा सा एक कंसर्निंग है कि क्या वो दरवाजा खोल नहीं पाया या दरवाजा लॉक हो गया, वो सब भी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट लिमिटेशन अपने को समझ में है टैंक T-72। तो बेसिकली दिस इज द टैंक जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, एंड इसके अंदर 5 सोल्जर्स मौजूद थे। तो एग्जैक्टली जो टैंक है, टैंक T-72, वो भोती रिवर को क्रॉस कर रहा था। तो जो दुर्घटना घटी वो भोती रिवर में घटी। और ये जो भोती रिवर है, ये मंदिर मोड़ के पास में है। मतलब जो दुर्घटना घटी वो एग्जैक्टली भोती रिवर, तो इतनी बड़ी रिवर है। तो मंदिर मोड़ एग्जैक्टली 148 किलोमीटर्स फ्रॉम ले। तो देखो ले लद्दाख, तो देखो लद्दाख रीजन का नाम है। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, कारगिल एंड ले। एंड ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ले सिटी है। तो जब भी मैं ले की बात करता हूँ तो आप ले डिस्ट्रिक्ट समझना, क्योंकि लद्दाख जो है वो बड़ा है। लाइक लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। लद्दाख रीजन का नाम है, उस रीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, कारगिल एंड ले। ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले सिटी मौजूद है। तो ले से 148 किलोमीटर अवे, नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। तो अगर आप मैप देख रहे हैं तो मैप में जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका ले है। यहाँ पे अपने को एक रोड दिख रही है, वेरी पॉपुलर रोड, दैट इज डॉलर बेग ओल्डी, है ना। ये वाली जो मेन रोड है, इस रोड के 148 किलोमीटर दूरी पे, क्योंकि यही आपका LAC है। देखो भारत को बेसिकली टू फ्रंट सिचुएशन झेलना पड़ रहा है। तो एक तो आपका ये LAC आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें चाइना के साथ भारत को लड़ाई करनी पड़ रही है। मतलब इंडिया हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द चाइना इन द ईस्ट। और वेस्ट में अगर हम देखें तो लाइक यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो यहाँ पे LOC है वेस्ट में। तो वहां पे पाकिस्तान के साथ हमको डील करना पड़ रहा है, लाइक वी हैव टू लाइक सेफ गार्ड कश्मीर, लाइक जम्मू कश्मीर फ्रॉम देयर। तो ये बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे ये घटना घटी। वो जो टैंक था जो डूबा था, उसमें 5 इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स मौजूद थे, जिसमें कि एक तो था JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो बाकी के जो 4 थे वो इसके अंडर में थे। सो दे वर नॉन कमीशन ऑफिसर NCO, एंड JCO उसको लीड कर रहा था बेसिकली। अब ये थोड़ा हम इसको समझते हैं कि अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें ना, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है NCO, NCO मतलब नॉन कमीशन ऑफिसर्स, और एक होता है आपका कमीशन ऑफिसर्स। तो नॉन कमीशन ऑफिसर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑफिसर्स जो डायरेक्टली दे गेट रिक्रूटेड एज सिपॉइज और सोल्जर्स। मतलब जो भी NCOs होते हैं ना, उनको कोई एग्जाम वो लोग नहीं देते हैं, लाइक NDA, CDS, वो सब कुछ नहीं। और डायरेक्टली एज ए सिपॉय उनकी भर्ती होती है एज अ सोल्जर। एंड फिर अगर वो अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं फुल पैशन के साथ, तो धीरे धीरे उनकी प्रमोशन होती है। तो जो इनको रैंक्स मिलती है वो है लैंस नायक, फिर वो नायक बन जाते हैं, फिर हवलदार बन जाते हैं, हवलदार मेजर। ये इनकी रैंक्स होती है। तो देखो नॉर्मली होता क्या है ना, ये जितने भी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, ये बेसिकली जो भी कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी ये बात मानते हैं। क्योंकि देखो स्ट्रैटेजीज बनाना, मिशन को लीड करना, वो तो कमीशन्ड ऑफिसर्स का काम होता है। ये सहायक का काम करते हैं, सोल्जर्स का काम। क्योंकि जब भी हम कोई भी जंग लड़ते हैं तो जो फर्स्ट लेवल पे, जो सबसे फ्रंट पे खड़े रहते हैं, दे आर दी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, लाइक दे आर दी सिपॉइज। देन वी हैव कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो बेसिकली इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है? इनका रिक्रूटमेंट होता है वाया एग्जाम्स, लाइक NDA का जो एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज, TES टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो ये सब कुछ भर्ती होते हैं ना, एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कहते हैं सेना में भर्ती होती है, NDA, CDS, TES। तो जो भी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आते हैं, लाइक सेना में भर्ती करते हैं, उनको डायरेक्टली कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक मिलती है। तो कमीशन्ड ऑफिसर्स में भी काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होती है, जैसे कि ल्यूटेनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर ल्यूटेनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर ल्यूटेनेंट जनरल, एंड वी हैव जनरल। तो ये कुछ हायरार्की है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स जो कमीशन्ड ऑफिसर्स को
मिलती है। अब जूनियर कमीशन ऑफिसर यहाँ पे स्टैंड करता है, तो बेसिकली जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वो जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनको जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। तो जूनियर कमीशन ऑफिसर को कोई ऐसा एग्जाम वगैरह देना नहीं पड़ता है, वो एज अ सिपाही सेना में भर्ती होता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है जिसकी वजह से उसको जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। सो दिस इज द, तो अभी जो ये एक्सीडेंट हुआ उसमें अनफॉर्चुनेटली हमको एक जूनियर कमीशन ऑफिसर की जान चली गई, प्लस 4 नॉन कमीशन जो भी सिपाहीज थे, सोल्जर्स थे, वो उनके साथ शहीद हो गए। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। देखो, हर एक सोल्जर का एक सपना होता है या हर एक सोल्जर का अपना एक पैशन होता है कि मैं जंग लड़के शहीद हूं, भाई कम से कम मैं कुछ दुश्मनों को तो मार गिराऊं। वो उनके अंदर वो स्पिरिट होती है, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ वॉरियर, स्पिरिट ऑफ फाइट, मतलब वो दुश्मनों को कच्चा जमाना चाहते हैं, उनके अंदर वैसा एक स्पिरिट होता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर सोल्जर्स ऐसे ही एक्सीडेंट्स में अगर शहीद हो रहे हैं तो ये देश के लिए एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। लाइक हाउ कैन वी लेट इट हैपन, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स को डिसाइड करने के लिए कितने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, लाइक जो कमीशन ऑफिसर्स हैं जिनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उनके अंडर अगर ऐसी चीजें हो रही है तो इट इज नॉट गुड। अब डेफिनेटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि डीपली सैडेंड एट द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ 5 of our brave Indian Army soldiers in an unfortunate accident while getting the tank across a river in Ladakh. We will never forget exemplary service of our gallant soldiers to the nation. My heartfelt condolences to the bereaved families. The nation stands firm with them during this hour of grief. तो उन्होंने बेसिकली अपना एक शौक जिसे कहते हैं, लाइक वो उन्होंने एक्सप्रेस किया वाया दिस ट्वीट। बट हमारा यही सवाल है कि क्या सिर्फ आप शौक, मौन जिसे कहते हैं, आप वो एक्सप्रेस करोगे, सिर्फ उससे काम चलेगा? क्योंकि आप मिनिस्टर हो, आपके पास पूरी पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, अगर आप नेशन को एड्रेस कर रहे हो तो सबसे पहले तो देखो गलती हुई है तो आप डेफिनेटली गलती का कुछ इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि देखो जब भी कोई गलती होती है तो हम उससे सीखते हैं एंड कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं। तो कुछ नेक्स्ट स्टेप वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मिनिस्टर टू एश्योर नेशन दैट ओके, ऐसा इंसिडेंट हुआ, आगे ऐसा इंसिडेंट ना हो, तो हम कुछ स्टेप्स हमने फिगर आउट किया है, वो आपको जरूर बताना चाहिए। अब हम अपने लेवल पे डिस्कस करते हैं इस इंसिडेंट को फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेटिव पर्सपेक्टिव। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को एक कॉमन सेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करें तो अपने को 3 मेन चीजों पे फोकस करना है। तो पहला तो ये अपने को फोकस करना है ना कि वाटर लेवल को आप चेक आपने क्यों नहीं किया। देखो आइडिया ऐसा है ना कि अगर रिवर का वाटर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया तो कैसे आपने अलाउ कर दिया, क्योंकि प्रोटोकॉल शुड बी समथिंग लाइक दिस कि बिफोर क्रॉसिंग द रिवर वाटर लेवल शुड बी चेक एंड इट्स सो इजी। आजकल तो इतने छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आ गए जिससे कि अपने बहुत इजीली वाटर लेवल को चेक कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है कि पानी बहुत गहरा है, क्योंकि देखो वाटर लेवल क्यों फ्लक्चुएट करता है। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख रीजन की, इट इज फुल ऑफ माउंटेन्स कवर्ड विद द स्नो। अब जैसे समर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जैसे अगर स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वाटर लेवल राइज करेगा। या अगर लैंडस्लाइड्स होती है तो जो पत्थर बड़े बड़े पानी में गिरते हैं तो उसकी वजह से भी वाटर लेवल राइज कर जाता है। एंड देयर कैन बी सम अदर रीजंस आल्सो फॉर द राइज इन द वाटर लेवल। तो विदाउट चेकिंग फॉर द वाटर लेवल हम कैसे अलाउ कर सकते हैं ये रूटीन एक्सरसाइज ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। दिस इज लाइक अ सीरियस क्वेश्चन विच द नेशन वांट्स टू नो। सेकंड जो इसमें एक अपना ऑब्जर्वेशन है, अगर हम इसको कॉमन सेंस से डिस्कस करें, यहाँ पे स्विमिंग कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क लग गया। क्योंकि देखो वी ऑल आर अवेयर दैट ये जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं इनको बहुत रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके इनको भारत को सर्व करने का मौका मिलता है, भारत की सेवा करने का मौका मिलता है।
तो उस रिगरस प्रैक्टिस में, रिगरस ट्रेनिंग में स्विमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड जो सोल्जर्स होते हैं वो इतने केपेबल होते हैं कि गहरे से गहरे पानी में भी वो स्विम करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर टैंक डूबा तो क्या उसका गेट नहीं खुल पाया, या गेट लॉक हो गया था, जो भी उसकी ओपनिंग है। क्योंकि देखो, जब उनको ट्रेनिंग कराते हैं ना, तो उनको सारे मैकेनिज्म सिखाते हैं कि टैंक से आप कैसे एग्जिट करो। क्योंकि वॉर में तो पता नहीं, टैंक में किसी ने अटैक कर दिया, टैंक में आग लग गई, कोई एक्सप्लोजिव अगर आ गया, तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा ना। एग्जिट के भी काफी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, विच वी होप दैट दे आर अवेयर, बिकॉज ट्रेनिंग में वो सब सिखाया जाता है। उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं अपने आप को वहां से एस्केप कर पाए, टैंक से वो एस्केप नहीं कर पाए अपने आप को। ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि एंड वो स्विम करके अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए। एंड तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पेशल इक्विपमेंट्स। स्पेशल इक्विपमेंट्स इन द टैंक, इनसाइड द टैंक। तो बेसिकली जो टैंक है T-72, उसमें हमने देखा ना, उसकी एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छी नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा ब्रीदिंग के लिए इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली नाउ देर इज अ नीड कि टैंक्स में कुछ हम अपग्रेडेशन करें, जिसमें कि टैंक के अंदर ही ऑक्सीजन के लिए कुछ हम मास्क प्रोवाइड करें कि आप ऑक्सीजन ब्रीथ कर सको, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसमें एक अच्छी बात यह है कि वी ऑलरेडी हैव अपग्रेडेड टैंक्स, दैट इज T-90 टैंक्स, जिसमें कि ये सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। ओके साथियों, तो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया, लाइक जो भी वो एक्सीडेंट हुआ हमारे बहादुर सोल्जर्स के साथ, काफी अनफॉर्चुनेट था वो, बट स्टिल हमको जानकारी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या, एंड हमको कुछ उसके डिटेल्स भी पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप हमको सपोर्ट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यूपीआई लिंक। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमको काफी मदद करेगा, हम अपनी रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाएंगे, सो दैट हम और डीप में जाके अच्छी रिसर्च करके वेल अनबायस्ड न्यूट्रल कंटेंट पब्लिश कर सकें। क्योंकि हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि देखो, अगर हमको नेशन बिल्डिंग में रोल प्ले करना है, अगर अपने को देश की सेवा करनी है, तो वी शुड हैव टू बी अनबायस्ड। सत्य को हम छुपा नहीं सकते, तो जो भी सत्य है उसी को अपने को परोसना है। लाइक फैक्ट्स आर व्हाट इट इज। अपने को सिर्फ फैक्ट्स की बात करनी है कि हाँ ये फैक्ट है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।